सोचिए उन बच्चों और उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरती होगी जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बचपन से ही बहरे हैं और समूचा परिवार बहरे होने का अभिशाप झेल रहा हो। मेरठ में ऐसे ही 8 बच्चों को नया जीवन मिला है। 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे जब एकाएक सुनने लगे तो बच्चों की खुशी का तो ठिकाना रहा ही नहीं, उनके माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मोहन मौजूद हैं, जिन्होंने इम्प्लांट करके इन बच्चों के बहरेपन को ठीक किया है। हम डॉक्टर अभिषेक मोहन से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, ये जो 8 बच्चे हैं इनकी क्या कहानी है? ये बचपन से सुन नहीं पा रहे थे और कैसे ये संभव हो पाया कि ये सभी 8 बच्चे अब सुन पा रहे हैं, इनको एक नया जीवन मिल गया? सर, ये जो 8 बच्चे हमने ऑपरेट करे हैं, ये सब 8 बच्चे जो हैं पैदाइशी गूंगे बहरे रहे। इनके माँ बाप को किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में, किसी को 1.5 साल में पता लगा कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है। जैसे मैंने अलग अलग पेरेंट्स से पता किया तो किसी ने कहा कि भाई हमने घर में जैसे कटोरी चम्मच हमारा गिरा तो बच्चे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई दिवाली के दिन पटाखा हुआ तो बच्चे ने कोई ना रोया ना कुछ रिस्पॉन्ड किया। तो हमने अपने घर में बात करी, हमने अपने बड़ों से बात करी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुन लेता है बच्चा, कोई कोई देर से सुनता है, कर लेता है। तो ऐसे करके कुछ बच्चों को बहुत लेट पता लगा, 1-1.5 साल बाद। तो फिर उन्होंने आसपास के अपने डॉक्टर्स से जाके पता किया, जांच करवाई, तो उन्हें पता लगा कि नहीं, हमारे बच्चे को तो वो सुनाई नहीं देता, वो जन्मजात जो है बहरा है। जब वो जन्मजात सुन ही नहीं सकता था तो उसकी स्पीच भी डेवलप नहीं हुई, वो बोल भी नहीं सका। जब वो बोल नहीं सकता तो गूंगा बहरे में कैटेगरी में वो आ गया। अब पेरेंट्स के लिए ये बड़ा एक वो था कि जब उन्होंने पता किया दिल्ली एम्स वगैरह में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब पता किया कि भाई इसका क्या इलाज है, तो उन्हें पता लगा कॉकलियर इम्प्लांट इसका इलाज है। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत ही महंगी पद्धति है। मतलब इसका इम्प्लांट कॉस्ट ही जो है 6 लाख रुपए से ऊपर की होती है, प्लस सर्जरी और उसके बाद थेरेपी। तो ये 7 से 8 लाख रुपए, 9 लाख 10 लाख रुपए तक की ये जो है ट्रीटमेंट जाती है। तो ये जितने भी 8 बच्चों के परिवार थे, इसमें कोई तो एक साधारण किसान था, कोई जो है एक रिक्शा चालक था, एक कोई फल विक्रेता था जो फल के। तो इनकी तो आय ही मुश्किल से महीने की 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये होती है। तो ये 8-9 लाख रुपए का तो खर्चा इनका मतलब बस की नहीं था। तो ये थक हार के अपने घर पे बैठ गए। फिर इनको एक हमारे जो राज्य सरकार की तरफ से जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग होता है, जो दिव्यांग विभाग होता है, उसकी तरफ से ये स्कीम आई कि भाई जो ऐसे गूंगे बहरे बच्चे हैं इनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट जो है सर्जरी का वो प्रावधान है। तो उसमें फिर मैं कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन ट्रेंड हूँ। तो मैं जब मेरठ में आया तो हमने ये सरकार के साथ बात करी और हमारा ये जो हमने सरकार के साथ अनुबंध किया कि भाई हम ऐसे बच्चों का ऑपरेट करेंगे और सरकार के ना हम आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे हमने बच्चे ये ढूंढे, इनको पता लगा, ये हमारे पास आए, तो हमने इनका जो है सरकार के साथ मिलके इनका चेकअप वगैरह किया और ये कैंडिडेट मिले। तो फिर हमने इनका सर्जरी करी, पूरा जो है हमें कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी और इनकी थेरेपी पूरी निःशुल्क हुई। तो आप बता रहे कि इनके इलाज में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ सरकार की मदद से और हॉस्पिटल की मदद से ये संभव हो सका। और जिस इलाज में 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता था, उस इलाज में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा और ये 8 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और सुन पा रहे हैं। और इनका जो हमने नवंबर में सर्जरी करी थी और अभी हमने 3 दिन पहले इनका स्विच ऑन किया। मतलब आपने जब देखा ही था कि वो कितने भावुक हो गए थे पेरेंट्स, मतलब रो पड़े जिस दिन उनका पहला बच्चे ने एकदम से रिस्पॉन्ड किया। जैसी आवाज़ दी तो वो एकदम से उसने ऐसे देखा तो वो उनके लिए एक नया जन्मदिन था, उनके लिए था। वो जो होप छोड़ बैठे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम अपने बच्चे का कैसे इलाज करेंगे, मतलब उनके लिए तो एक नया जीवन जो कि मतलब सरकार की वजह से ये साकार हो पाया। तो ये जो स्कीम है, जो कॉकलियर इम्प्लांट की स्कीम है, ये हमें बहुत हर जन तक फैलानी है। हमें हर बंदे को पता करना है कि आप ये मत मानो कि ये खर्चा है, महंगा है, तो हम इसका इलाज नहीं करा सकते। ना आप इन चक्करों में पड़ो कि नहीं हमारे दादा ने कहा कि नहीं वो देर से बोलेगा, नहीं कोई जल्दी देर से बोल लेता है। नहीं, आप उसका चेकअप कराओ। चेकअप करा के आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो नहीं बोलेगा कि उसमें क्यों डिले कर रहे हैं आप। अगर आप आज आपका बच्चा जो है 6 महीने में आपको पता लगता है, तो 1 साल में अगर आपके बच्चे का ये ऑपरेशन हो जाता है तो 2 साल तक तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह आ जाता है।
तो उसको क्यों डिले करना कि हम 3 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि हमारा दिमाग का विकास भी हो रहा है। अगर हमारे दिमाग का विकास हो गया और उसके बाद हमने वो इम्प्लांट डाला भी, उसे सुनाई देगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग के विकास के हिसाब से है। अगर आज आप कोई 20 साल का एक युवक है, वो आज तक कभी स्कूल नहीं गया, और उसे एकदम से हम कहेंगे भाई तुम इंग्लिश बोलने लगो या इंग्लिश पढ़ने लगो, तो वो एकदम से नहीं पढ़ सकता। लेकिन एक जो है, जो शुरुआत से पहले दिन से स्कूल जा रहा है, जो इंग्लिश पढ़ रहा है, तो वो इंग्लिश बोल सकेगा। सेम दिमाग के विकास की बात है। क्या कारण आप मानते हैं डॉक्टर साहब, इसके पीछे वजह क्या रहती है? जो गर्भ में भी इस तरह की शिकायतें आ जाती हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान भी इस तरह की शिकायतें आ जाती हैं, इस वजह से ये डेफनेस आ जाती है? इसमें क्या होता है कि ये जो डेफनेस है, ये हमारा कॉक्लियर नर्व की जो है वीकनेस की वजह से है। कॉक्लियर नर्व हमारा जो है, जो हमारी कान की जो नस है जो कि दिमाग तक है, उसकी वीकनेस, कॉक्लिया की जो वीकनेस है, इसमें जब गर्भ में होता है बच्चा, तो कई बार होता है कि साइटोमेगालो वायरस होता है, CMV वायरस, उससे अगर जो है, जो गर्भवती है वो इन्फेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। गर्भ के बाद भी जब वो बच्चा जब जन्म लेता है, तो कई बार होता है कि जो है बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री होती है, जिसमें लो बर्थ वेट में बच्चा होता है, उसका जो जो नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है उससे वो बहुत कम होता है, उसे ICU में रहना पड़ता है, पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस जिसको बोलते हैं, है ना। ब्लड की बहुत सारी वो होती हैं, कई बार जो होता है नियोनेटल जॉइंटिस होती है, सेप्टिसीमिया होता है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, नियोनेट को, जो जन्मजात को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स चलती हैं कई बार, तो वो एंटीबायोटिक्स भी कई बार उन नस को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उस टाइम पे तो क्योंकि वो नया न्यू बॉर्न होता है, तो हमें नहीं पता होता कि वो गर्भ की वजह से हुआ है या जन्म लेने के बाद जॉइंटिस वजह से या लो बर्थ वेट होने, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। लो बर्थ वेट, नियोनेटल जॉइंटिस, नियोनेटल सेप्सिस, जो भी बच्चा ICU में रहा है, पैदा होने के बाद ICU में 10 से 12 दिन रहा है, उसके लिए एक जांच होती है, OAE, नियोनेटल स्क्रीनिंग होती है। वो एक बहुत ही छोटा सा यंत्र होता है, जो कि बहुत आसानी से कहीं पर भी जाके हम बच्चे की तुरंत जांच कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि उसके कान की वो नस ठीक है या नहीं है। फिर उससे एक बड़ी जांच बाद में होती है। तो जो भी ऐसा बच्चा होता है, ICU वाला बच्चा, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि जो भी इस तरह का बच्चा होता है, जो 15 दिन ICU में भर्ती रहता है, उसे घर भेजने से पहले ये जांच करानी ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि उसके कान ICU में रहने से और इस इन्फेक्शन जो उसकी वजह से वो ICU में रहा है, क्या उनके कानों की नस पे तो कोई असर नहीं पड़ा। अगर वो बिल्कुल ठीक है उस OAE की जांच में, तो घर जा सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है, तो वो फिर बच्चा हमारा का रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, और उसको हमें स्क्रीन करना होता है नेक्स्ट 3 महीने के अंदर। अगर वो स्क्रीनिंग में हमारा पकड़ में आ गया है ना कि भाई इसमें गड़बड़ है, तो पेरेंट्स को टाइमली पता लग गया। लेकिन हमारे देश में जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं की थोड़ी सी कमियां हैं, भाई गांव देहात में इतना नहीं है, तो उन पेरेंट्स को कैसे पता करना है कि भाई हमारा बच्चा सुन पाता है नहीं सुन पाता है। बच्चा जो है 3 महीने पे एक सोशल स्माइल देता है, 3 महीने पे वो थोड़ा थोड़ा जब देखता है तो हंसता है, और वो आवाज़ों पे रिएक्ट करता है कि बहुत तेज़ सी आवाज़ होगी तो एकदम से वो डर के उठेगा, ये चौंक जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ना, तो मैं उन अभिभावक, उन पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी नाक कान गले डॉक्टर के पास जाएं, उनके पास जाके ये बात बताएं, और वो डॉक्टर आपकी OAE की जांच करेंगे। अगर OAE की जांच में कुछ गड़बड़ आती है, तो उसके बाद वो बैरा की जांच करेंगे, जिससे कंफर्म हो सकता है कि वो उनकी कान की नसें ठीक हैं उस बच्चे की या नहीं है। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बच्चा नॉर्मल है। अगर नहीं है तो समय रहते पता हो जाना, और समय रहते उसका ये इम्प्लांट हो के थेरेपी हो जाना, वो बिल्कुल 100% नॉर्मल बच्चे की तरह होता है। लेकिन अगर हमने इसमें देरी कर दी, हमने उसे पहचानने में, हमने किसी की बातों में आके 2 से 3 साल के अंदर में जाके और फिर हम लगे, है ना, तो आपने वो अपना 2-3 साल उस बच्चे के जो उसको आवाज़ नहीं दिया, अभाव किया ना ज़रा आपने उस बच्चे को, जो उसको 1 साल की उम्र में आवाज़ आ जानी चाहिए थी, आपने उसे 3 से 4 साल तक दी नहीं वो आवाज़, जबकि आप दे सकते थे, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं तो फिर लैकुना आएगा, कहीं ना कहीं वो डिले होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया वो। इसीलिए जो गवर्नमेंट की भी कट ऑफ है
इस सर्जरी के लिए वो 5 साल रखी गई है। क्योंकि अगर हम जो है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है इस सर्जरी का फ़ायदा भी, क्योंकि आज एक 8 साल का बच्चा है जिसकी अगर हम सर्जरी कर दें तो उसे आवाज़ तो आएगी लेकिन उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो पाएगी और हाँ नहीं हो ही नहीं पाती है, हो नहीं पाती है। बेसिकली हमें ये क्या है, ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी क्या है, ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है, बीमार नहीं है हमारा बच्चा, ये रिहैबिलिटेशन है। मतलब एक बच्चे को एक अपंगता थी, उस अपंगता को हमें ख़त्म करना है एक मशीन के द्वारा। उस अपंगता को ख़त्म करने के लिए उसका दिमागी विकास भी वैसा होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा सुन पा रहा है बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आप मेरी बात सुन रहे हो लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस सर्जरी का। केवल सुनना मेरा काम नहीं है, मुझे बोलना भी है, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल सुनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें बोलना भी है, हमें कम्युनिकेट भी करना है। तो अगर ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बोलने के लिए भी है। बोलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुनना। तो अगर मैं आज 8 साल के बच्चे कोई मेरे पास आता है कि भाई मेरा भी कॉकलियर इम्प्लांट करवाना चाहता हूँ, मैं कहूँगा हो तो जाएगा लेकिन आपका बच्चा बोल नहीं पाएगा उतना अच्छा जितना एक तो इसलिए समय रहते पहचानना, समय रहते उसका ऑपरेशन होना और समय रहते उसकी थेरेपी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अभिषेक मोहन, जिन्होंने बताया कि 8 बच्चों को मेरठ में नया जीवन मिल गया है। 2 से 5 वर्ष की आयु के ये बच्चे हैं, बचपन से सुन नहीं पा रहे थे लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट के बाद ये बच्चे सुन पा रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बोलने भी लगेंगे। इसलिए आप भी लापरवाही मत बरतिए, अपने बच्चों के सिम्टम्स को पहचानिए और अगर बच्चा बहरेपन का शिकार है तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं और इसका इलाज कराएं। और अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तब भी इसका इलाज सरकार और अस्पतालों की मदद से निःशुल्क संभव है। 8 से 10 लाख तक का इलाज 2 से 5 वर्ष के उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पा रहे हैं उनके लिए निःशुल्क रहता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।